बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम बात इस वीडियो में 2-3 इश्यूज़ पर करेंगे, जिनमें से एक तो इस पे बात करेंगे कि जो मौजूदा लॉकडाउन की सिचुएशन है, जो सूरत हाल है, उसके आखिरी 36 घंटे हैं। इसके बाद एक लॉकडाउन की नई शक्ल हमारे सामने होगी, एक नई सूरत हाल हमारे सामने होगी। उसको आप क्या नाम देते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। उसको आप बहुत से नाम दे सकते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि लॉकडाउन बिल्कुल खोल दिया जाएगा, कुछ कह रहे हैं कि बहुत नरम कर दिया जाएगा, और मुख्तलिफ नाम है, वो आप पे डिपेंड करता है। उस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं मलिया हाशमी साहिबा का एक नोटिफिकेशन हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर का कोरोना रिलीफ फ़ंड है, उसके लिए मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं, मुख्तलिफ जो एक्टिव लोग हैं, उनको उसमें ऑनरेरी तौर पर उनके नोटिफिकेशन किए गए हैं कि वो उस प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फ़ंड के लिए काम करेंगे। तो मलिया हाशमी साहिबा का भी हुआ, और जो लोग जानते हैं, उनको ट्विटर पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, वो जानते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं और सोशल इश्यूज़ में वो बहुत एक्टिव रहती हैं। तो उनका एक नोटिफिकेशन हुआ, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद शुरू हो गई। ऐसे तनकीद शुरू हो गई जैसे कोई नून लीग के दौर की तरह, जैसे उन्होंने अफसार आलम को चेयरमैन पैमरा लगा दिया था ज़्यादा तनख्वाह पे, और उनका क्राइटेरिया पे वो पूरे नहीं उतरते थे, कवानीन को चेंज किया गया और उनको लगा दिया गया। कोई ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं को अताउल्लाह कासमी की तरह उनको ओहदा दे दिया गया है कि करोड़ों रुपए जो हैं अवाम के टैक्स के पैसों से अताउल्लाह कासमी साहब ने खर्च किए, और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि उनसे ये पैसे वापस लिए जाएँ। और वो तो कई तरह की अद्वियात जो हैं वो भी अवाम के टैक्स के पैसों से खा रहे थे। उसके बाद आप देखें इरफान सिद्दीकी साहब को जैसे ओहदा दिया गया और उनको ऊपर लाया गया, और बहुत से नाम हैं। अब सारे मेरे जहन में नहीं आ रहे कि नून लीग ने अवाम के टैक्स के पैसों से कैसे कैसे नवाजा मीडिया के लोगों को। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनरेडी तौर पर मेरी उनसे बात हुई है, बल्कि वो ख़ुद ये कह रही थी, मैंने भी उन्हें कहा कि आपका अगर ये नोटिफिकेशन ना होता तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल थी, आप ज़्यादा बेहतर अंदाज से काम कर रही थी। आप ऐसे ही खाम में लोगों को मौका मिल गया है, लेकिन ना तो उनको कोई तनख्वाह मिलनी है, ना पैसा मिलना है, ना उनका कोई उसमें किसी चीज़ में कोई रोल होगा, सिवाय इसके कि जो कोरोना रिलीफ फ़ंड है, और ये कोरोना रिलीफ फ़ंड कहाँ पे खर्च होना है, ये आवाम उस गरीब लोगों पे खर्च होना है जो कि डिज़र्विंग है। तो ये एक सदका जारिया है, नोटिफिकेशन हो या ना हो। एज़ ए पाकिस्तानी हम सबको इसके लिए किरदार अदा करना चाहिए। मैं एक बार फिर आपसे ये कहूँगा कि आप लोग कोरोना रिलीफ फ़ंड में जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं वो आप डोनेट करें, चाहे मैसेज के ज़रिए 20 रुपये डोनेट कर दें, लेकिन हम सबको अपना अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ाहिर है बहुत लोग अपने तौर पे कर रहे हैं, वो भी करते रहें। एक एक किसी फैमिली को अपने अजीज़ व क़ारिब में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, वो भी सब अपना किरदार अदा करें जिनको अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और बाकी इस रिलीफ फ़ंड में भी अपना किरदार अदा करें। तो ये फ़जूल है तनकीद जो मलिया हाशमी साहिबा पे है, क्योंकि ये कोई सरकारी ओहदा नहीं है, ये कोई तनख्वाह नहीं है। हालांकि मैं बिल्कुल इस चीज़ के शदीद ख़िलाफ़ हूँ कि सहाफ़ियों को कभी भी हुकूमती ओहदे नहीं लेने चाहिए। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये कोई ओहदा नहीं है, ये एक तरह की आप समझ लें खिदमत है, और जो कि आपने करनी है। कोरोना रिलीफ फ़ंड के लिए आपने लोगों को एक्टिव करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। तो ये तनकीद बहरहाल इसके ऊपर फ़जूल है। तो अगर उनका नोटिफिकेशन वापस भी ले लिया जाए, ख़त्म भी कर दिया जाए, तो वो इसी तरह से काम करती रहेंगी जिस तरह से वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज मीडिया को जो ब्रीफिंग दी, जो कौम को बताया और जो ऐलानात किए, उससे पहले उन्होंने दोबारा एक बार बताया कि फ़ैसले कैसे होते हैं, NOC है, NCC है, और उन्होंने बताया कि अभी तक हम कुछ नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में पीक आ चुकी है, पीक आना है, और ये भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिन मुल्कों में पीक आ चुका है और केसेस कम हुए हैं, कब दोबारा केसेस दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएं। तो अब कोरोना के साथ हमने रहना है, और हमें बस एहतियाती तदाबीर को अपनाना होगा। और उन्होंने कौम से अपील की, और उन्होंने कहा कि हमें एक कौम बन के इससे निकलना होगा। एहतियाती तदाबीर के बगैर हम नहीं इस आफत से बच सकते, ना इस मुश्किल से बाहर आ सकते हैं। और उन्होंने बताया है कि 9 मई से जो है वो ये जो लॉकडाउन की मौजूदा शक्ल और सूरत है, ये आपको नज़र नहीं आएगी। उन्होंने बताया है कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें खुलेंगी। उन्होंने ऐलानात किए हैं। मार्केटें जो इलाकों मुख्तलिफ इलाकों में हैं, जो छोटी छोटी मार्केटें सारी खुलेंगी। दुकानें जो हैं, कारोबार जो हैं, वो सहरी से लेके और 5 बजे तक खुले रहेंगे। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि हफ्ते और इतवार को मुकम्मल तौर पे 2 दिन जो है वो तमाम कारोबार बंद रहेंगे, सिवाय वो जो मेडिकल स्टोर हैं, जो खाने पीने की अशिया हैं, उनके अलावा बाकी चीज़ें बंद रहेंगी। और इमरान खान साहब ने बताया
कि उनको मुसलसल फ़िक्र गरीब लोगों की रहती है, उन लोगों की रहती है कि वो जो गरीब जिनका अगर घर का चूल्हा नहीं जलेगा तो वो कहाँ से खाएंगे, और वो अगर मजदूरी नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। और हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है कि हुकूमत हर पाकिस्तानी को जो है वो खाने पीने के लिए पैसे फराहम कर सके। और आप ख़ुद देख लें कि पहले ही मेरी जो लास्ट 2 वीडियोज़ हैं उनमें से एक मैंने आपको बताया कि सुहेल बड़ाई साहब ने कैसे कॉलम लिख के और गरीब लोगों को जो 200 अरब दिए जा रहे हैं उसकी कैसे मुखालफत की है, कैसे उन्होंने बुग़्ज़ और नफ़रत जो अपने अंदर की थी उसको लफ्ज़ों में परो कर और लिखा है, और कैसे उन्होंने जो है वो ख्वाहिश, उनके अंदर की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का दिफा भी नाकाम हो जाए, पाकिस्तान की ज़राअत भी नाकाम हो जाए, पीने का पानी ना मिले, लोग प्यासे मर रहे हों और सड़कें ना बने और तरक्याती काम रुक जाएँ। और सब का उन्होंने वजह करार दी कि ये जो इमरान खान 200 अरब गरीबों को दे रहे हैं, इस वजह से पाकिस्तान तबाह और अल्लाह ताला माफ़ करेगा, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। ये उन्होंने दबे अल्फाज में ये सब कुछ लिखा है, ये हालत है। तो फिर आप कैसे सब चीज़ें बंद रख सकते हैं जबकि आपके मुल्क के अंदर सोच ये हो कि आप गरीबों को पैसे ही ना दें और कर्फ्यू भी बरकरार रखें, तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं चल सकती। तो इसलिए ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इमरान खान साहब ने बताया है कि हम तो कि वो इस बात के हामी थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दी जाए, लेकिन सूबा ने इतफाक़ नहीं किया, तो इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली जा रही। हालांकि लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद है, लेकिन जिन लोगों ने ट्रैवल करना है कारों के ज़रिए वो ट्रैवल कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ शहरों से दीगर शहरों में कारें चल रही हैं, एक एक कार में 5-5, 6-6 लोग सफ़र कर रहे हैं। और यहाँ से मिसाल के तौर पे कई मैं लोगों को जानता हूँ जो बहावलपुर से यहाँ इस्लामाबाद कारें चल रही हैं, और वैसे अगर किराया 1500 था तो वो 3000, 4000 एक सवारी से ले रहे हैं और कारें चल रही हैं। इवन के ट्रकों में लोग सफ़र कर रहे हैं, वो जो बड़े बड़े ट्रेलर हैं उसमें लोग सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने लाजमी सफ़र करना है उनको आप रोक पाएँ। वो कोई कारों के ज़रिए सफ़र कर रहा है, कोई जो है वो ट्रकों के ज़रिए सफ़र कर रहा है, कोई किसी तरह से सफ़र कर रहा है, तो सफ़र वो कर रहे हैं। कोई जिन्होंने सफ़र करना है वो करेंगे। ज़ाहिर है गरीबों को मसला है, जिन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो पैसे मांग तांग के जिसी तरह भी है, और जो सफ़र नहीं कर पा रहे तो वो मुख्तलिफ मुश्किलात से गुजर रहे हैं। लेकिन बहरहाल अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खोली जा रही। इसके अलावा जो एक बड़ा फ़ैसला था वो इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने सुबह से भी कहा है कि सेल्फ़ क्वारंटीन जो है घरों में, इस हवाले से इक़दाम करें। ये बहुत बड़ा इक़दाम होगा। मैं पहले कई वीडियोज़ में इस पर बात कर चुका हूँ कि आप इतने वसाइल खर्च कर रहे हैं, आपने बड़ी बड़ी जगहों को क्वारंटीन बना दिया है, वहाँ पे लोगों को शिकायत हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा, किसी को पानी नहीं मिल रहा, किसी को कोई और सहूलत नहीं मिल रही, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को घरों में क्वारंटीन कर दें। घरों में एक तो ये फ़ायदा है कि हाँ, जो इमरान खान साहब ने कहा कि टीमें जाके चेक करती रहेंगी, घरों में ये फ़ायदा है कि कमरे में आप क्वारंटीन कर देंगे, बाकी फैमिली मेम्बर मौजूद हैं, एक बंदा घर में रहता है तो पुरसुकून रहता है, इत्मीनान रहता है। अगर उसमें कोई सिम्टम्स हैं खुदा न खास्ता और तबीयत ख़राब हो रही है, फिर उसको आप हॉस्पिटल शिफ्ट करें। 80% वो लोग हैं जिनमें सिम्टम्स ही कोई नहीं होते, उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी चीज़ की, सिवाय अगर सर में दर्द है तो कोई सर दर्द की गोली, जिस्म में दर्द है उसकी गोली, को बुखार है तो उसकी टैबलेट, इसके अलावा उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आप घरों में सेल्फ क्वारंटीन करें, ये बहुत अच्छा फ़ैसला है। इसके बाद डॉक्टर फैसल जो हैं उन्होंने बताया कि हम रोज़ाना बैठ के मॉनिटर करते हैं दुनिया भर की क्या सूरत हाल है, दुनिया भर में क्या चीज़ें हो रही हैं, और उन्होंने बताया कि पूरी हम तो कोरोना को वो कर रहे हैं। एक रिसर्च चाहिए जिसमें यह है कि जो है वो मिलियंस में केसेस ज़्यादा होंगे टीबी के, क्योंकि लोग घरों से निकल नहीं रहे, हॉस्पिटल्स के ओपीडीज़ बंद हैं, दिल के मरीज़ इवन के अस्पतालों में नहीं जा रहे, तो दीगर बीमारियों की वजह से हलाकतें ज़्यादा हो जाएंगी कोरोना से ज़्यादा। ये उन्होंने कहा कि रिसर्च भी आई है, ख़बर भी सामने आई है, और बिल्कुल ऐसा है कि आप ये देखें कि ओपीडीज़ बंद हैं, लोग एक तहसील से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं जा पा रहे, डिस्ट्रिक्ट से जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे नहीं जा पा रहे, तो लोग घरों से निकल नहीं पा रहे। और कई ये जो स्टोरी आपको मैंने शेयर की थी कि वो जो स्टोरी आई थी कि लोगों को मुर्दा हालत में अस्पतालों में लाया जा रहा है, यही वजह है कि जब ओपीडीज़ बंद हैं, कई प्राइवेट क्लिनिक बंद हैं, कई डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे जो सेटअप थे वो बंद कर दिए कोरोना के डर से, तो लोग कई बीमारियों की वजह से ओपीडीज़ में हज़ारों लोग जो डेली जाते थे वो नहीं जा पा रहे। तो जब हालत ज़्यादा बिगड़ती है और आखिरी स्टेज होती है फिर वो अस्पतालों में जाते हैं और अक्सर उनकी डेथ हो जाती है। तो ये मामलात हैं, तो ये इसलिए बताया गया कि ये ज़रूरी है। असद उमर साहब ने बताया कि ये जो टॉक शोज़ में रोज़ाना 7 से 11 तक ये तासुर दिया जाता है कि वफाक और सूबे आमने सामने हैं और वफाक जो है मर्ज़ी से फ़ैसले कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज हम जो फ़ैसलों का ऐलान कर रहे हैं ये 100% कंसेंसस से फ़ैसले हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि सिंध हुकूमत ऑन बोर्ड थी, सिंध हुकूमत या बाकी सूबाई हुकूमतें जब नहीं मानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे तो हमने नहीं खोली। तो ये जो तासुर टॉक शोज़ में तासुर दिया जाता है कि
जो है वो कोई कंसेंसस नहीं है, सूबों की बात नहीं सुनी जा रही, इमरान खान अपनी मर्जी के फैसले करें, ये तासुर गलत है। और मेरा ये ख्याल है कि ये मीडिया को देख के सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी ये तासुर बन जाता है कि कंसेंसस नहीं है, एक पेज पर नहीं है। हालांकि बताया असद उमर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ने भी कि तमाम वज़ीर आला मौजूद होते हैं और जो असद उमर साहब की सरबराही में जो कमेटी काम कर रही है, जो मैकेनिज्म बनाया गया उसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज, तमाम मुतल्लिका लोग, तमाम वज़ीर मौजूद होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर जिसको हेड करते हैं वहाँ पे तमाम वज़ीर आला मौजूद होते हैं, कंसेंसस के साथ फैसले हो रहे हैं। लेकिन सिंध हुकूमत जो है वो सियासत करने के लिए, ड्रामेबाजी, अदाकारी के लिए, अच्छा बनने के लिए वो कहते हैं हम तो ये करना चाहते थे, वफाकी हुकूमत ने ये करवा दिया। तो भाई आप करें अपने सूबे में, 18वीं तरमीम के बाद आप आज़ाद हैं। और सुप्रीम कोर्ट को भी यहीं से तासुर जाता है कि शायद कंसेंसस से फैसले नहीं हो रहे। इसके बाद बताया गया कि कंस्ट्रक्शन का जो शोबा है उसकी जो चीज़ें जो रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ या दुकानें बंद थी वो भी खोलने का ऐलान कर दिया गया है। छोटी मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया गया है। सहरी से 5 बजे तक दुकानें और कारोबार खुले रहेंगे। 2 दिन के लिए कारोबार जो है वो बंद होंगे। स्कूल्स के हवाले से बताया गया है कि स्कूल्स 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद रहेंगे। जो 9th का रिज़ल्ट था वो 10th का उसी बेस पे उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। 11वीं का जो रिज़ल्ट था वही उसी बेस पे जो 12वीं क्लास है इंटरमीडिएट FSC सेकंड ईयर उसमें भी उतने ही नंबर उसी परसेंटेज के साथ उनको आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज़ पिछली क्लास के रिज़ल्ट की बुनियाद पे दाखिले दे देंगी। एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम के बगैर जो है वो आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। कम्प्लिकेशन इसमें हैं लेकिन ज़ाहिर मजबूरी है। कम्प्लिकेशंस तो हैं, सवालात भी हैं, पेचीदगियाँ भी हैं। कई बच्चे जिनके 9th में पोजीशन नहीं थी और उन्होंने 10th में ज़्यादा मेहनत की होगी, अब जब एग्ज़ाम ही नहीं होंगे तो वो पोजीशन नहीं ले पाएंगे। बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत से सवालात बरकरार हैं। मेडिकल कॉलेजेस वाले टेस्ट का क्या होगा, उसमें क्या परसेंटेज होगी, कैसे होगी, बहरहाल ये बहुत सी चीज़ें अभी तय होनी हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। OPDs खोलने के हवाले से फ़ैसला हो गया है। OPDs खुलनी चाहिए। लोग मारे फिर रहे हैं, लोग बीमारियों की वजह से अस्पतालों में नहीं जा पा रहे। OPDs खुलनी चाहिए लेकिन वहाँ जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, स्टाफ मौजूद है उनको हिफाजती किट्स जो हैं वो ज़रूर दी जानी चाहिए। उसके बगैर OPDs अगर आप खोलेंगे तो ये भी डिज़ास्टर होगा, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होगा। OPDs खुलनी चाहिए लेकिन इस तरह से खुलनी चाहिए कि फासला बरकरार रहे, रश ना लगे, वरना तो OPDs में हम देखते हैं लंबी लंबी लाइनें होती हैं और कोई वहाँ पे तो अगर वही सूरत हाल हुई तो कोरोना बड़ी तेज़ी से फैलेगा। एक भी कोरोना का मरीज़ आया तो OPD में सैकड़ों लोगों को हो जाएगा। जिस तरह से OPDs में रश होता है, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा हुआ होता है, लाइनें लगी हुई होती हैं, धक्कम पेल होती है, रश होता है, छोटे छोटे कमरे होते हैं। तो SOPs के साथ OPDs को खोलना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है। इसके बाद बताया उन्होंने मुझ यूसुफ साहब ने कि ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि बाहर से जितनी फ़्लाइट्स आ रही हैं उनमें मोस्टली कोरोना पॉजिटिव है, ऐसा नहीं है। चंद एक फ़्लाइट्स ऐसी थी ख़ासतौर पे जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ से आई, लेकिन तमाम में ऐसा नहीं है। और उन्होंने कहा है कि अब जब सेल्फ़ क्वारंटीन का घरों में क्वारंटीन करने का के हवाले से पॉलिसी आ रही है तो अब शायद हम ज़्यादा तादाद में पाकिस्तानी को ला सकें। पहले 7 साढ़े 7 हज़ार को हर हफ्ते लाया जा रहा है, अगर ये सेल्फ़ क्वारंटीन वाला मामला हो जाता है तो फिर 12 साढ़े 12 हज़ार को ला सकेंगे। और उन्होंने कहा है कि 1,10,000 पाकिस्तानी अब तक रजिस्टर्ड हैं जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो अल्लाह करे कि वो 1,10,000 पाकिस्तानी पाकिस्तान वापस आएँ। और सेल्फ़ क्वारंटीन वाला बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा फ़ैसला है। लोगों को घरों में क्वारंटीन करें, घरों में आइसोलेट करें, घरों में रहें। अगर सिम्टम्स हों तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करें, वरना घरों में ही आइसोलेट करें। ये हुकूमत नहीं कर सकती क्योंकि कुछ जगहों पे इंतज़ामात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। जहाँ पे इंतज़ामात अच्छे हों भी सही तो घर वाला माहौल नहीं मिल सकता। और जब आप किसी को उठा के ले जाते हैं उसके ऊपर जो स्टिग्मा लगता है, जो उसकी बदनामी होती है, और ऐसे लोग बिहेव करते हैं जैसे पता नहीं कोई दहशतगर्द है जिसमें कोरोना पॉजिटिव आ गया है, तो ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। हमारे अलमिया हैं, घरों में अगर आप उनको आइसोलेट करेंगे और क्वारंटीन करेंगे तो इससे हुकूमती वसाइल भी बचेंगे और मेरा ख्याल है लोग जल्दी ठीक होंगे। इसलिए जल्दी ठीक होंगे कि जो घर में होगा बच्चों के, यानी एक कमरे में ही है ना, बच्चे वहीं पे हैं, फैमिली वहीं पे है, घर वाले वहीं पे हैं, बहन भाई माँ बाप सब वहीं पे हैं, तो उससे एक उसको हौसला मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा। घर वालों की भी परेशानी वो नहीं होगी जो जब उसको हॉस्पिटल में या आइसोलेशन में शिफ्ट कर दिया जाता है तो उस वक्त जो होती है। अल्लाह करे कि हमारी कौम एहसास ज़िम्मेदारी अदा करे और प्राइम मिनिस्टर जो चाहते हैं कि आवाम को ज़्यादा दुख और तकलीफ़ ना हो, मुईशत खुले, और ये तमाम प्राइम मिनिस्टर की जो सोच और अप्रोच है वो भी दुरुस्त साबित हो। लेकिन ये तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं आवाम के ऊपर, हम सब के ऊपर। अगर हमने एहतियाती तदाबीर अपनाई तो इसी तरह से मामला चलते रहेंगे, वरना किसी भी वक्त दोबारा लॉकडाउन सख्त भी हो सकता है, मामला ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। अल्लाह करीम पाकिस्तान पर, तमाम आलम इस्लाम पर, तमाम दुनिया पर, तमाम इंसानों पर अपना करम करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।